शालोम मेरे प्रियो, स्वागत है आप सभी का परमेश्वर की जीवित हजूरी में। मेरे प्रियो, आज का यह संदेश विशेष रूप से मेरे उन भाई बहनों के लिए है जिनका दिल इस समय बहुत भारी है, जो रात को अकेले में तकिए पर सिर रखकर रोते हैं, जिन्हें समाज ने, रिश्तेदारों ने या अपनों ने ही अपनी बातों से तड़पाया है, ताने मारे हैं, नीचा दिखाया है। कई बार हम अपने अंदर के दर्द को किसी से कह नहीं पाते और अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। हमें लगता है कि हमारा दर्द समझने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरे प्रियो, अगर आज आपका मन भी टूटा हुआ है तो निराश मत होएं। आज की यह सुंदर सुबह परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन में एक नई आशा को लेकर आएगी। मेरा विश्वास है मेरे प्रियो, आज हम बाइबल की एक ऐसी महान प्रार्थना योद्धा स्त्री के जीवन को देखेंगे जिसने अपने दुखों के सामने हार नहीं मानी, बल्कि अपने आंसुओं को परमेश्वर की वेदी पर उड़ेल दिया और परमेश्वर ने उसके आंसुओं की एक एक बूंद का ऐसा लाजवाब बदला दिया कि उसका पूरा जीवन खुशियों से भर गया। आइए अपनी आंखें बंद करें, अपने मन के बोझ को प्रभु के चरणों में रखें और इस गहरे वचन को सुने। हालेलुया। आज का यह वचन पहला शमूएल उसका पहला अध्याय की 15वीं आयत में देखते हैं, जहां लिखा है, हन्ना ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, ऐसा नहीं है। मैं तो एक दुखियारी स्त्री हूँ। मैंने न तो दाख मधु पी और न कोई मदिरा। मैं तो यहोवा के सम्मुख अपने मन की बातें खोलकर कह रही थी। मेरे प्रियो, बाइबल में हन्ना की कहानी एक ऐसी कहानी है जो हर टूटे हुए दिल को ढांढस बंधाती है। हन्ना एल्काना नाम के एक व्यक्ति की पत्नी थी। एल्काना हन्ना से बहुत प्यार करता था, लेकिन हन्ना के जीवन में एक बहुत बड़ा खालीपन था। उसकी कोई संतान नहीं थी। परमेश्वर ने उसकी कोख को बंद कर रखा था। एल्काना की एक दूसरी पत्नी भी थी जिसका नाम पन्ना था, जिसके बच्चे थे। बाइबल कहती है कि पन्ना हन्ना को चिढ़ाने और उसका दिल दुखाने के लिए उसे बहुत तंग करती थी, क्योंकि हन्ना बांझ थी और यह बात किसी एक दिन की नहीं थी। हर साल जब वे परमेश्वर के भवन शीलो में आराधना करने जाती थी, पन्ना हन्ना को समाज के सामने, परिवार के सामने ताने मारती थी। हन्ना इतनी दुखी हो जाती थी कि वह सिर्फ रोती रहती थी और खाना भी नहीं खाती थी। उसका पति उसे समझाता था कि क्या मैं तेरे लिए 10 बेटों से बढ़कर नहीं हूँ, लेकिन एक स्त्री के दिल के दर्द को सिर्फ उसका सृजनहार परमेश्वर ही समझ सकता है। मेरे प्रियो, एक बार रुककर हन्ना की जगह रहकर सोचिए। हो सकता है आप में से कोई बहन हन्ना के इस दर्द से गुजर रही हो सकता है आज आपको भी हन्ना की तरह समाज में बांझ स्त्री के रूप में देखा जा रहा हो, या आपके परिवार के लोगों के द्वारा आपको सताया जा रहा हो, आपको चिढ़ाया जा रहा हो, या आपको ताना मारा जा रहा हो कि आपके पास बच्चे नहीं हैं। उस स्थिति में आप क्या करेंगी? क्या आप हन्ना की तरह रोकर खाना पीना छोड़ देंगी, या फिर आप केवल और केवल अपना दुख परमेश्वर के सामने प्रकट करेंगी? मेरे प्रियो, आगे हम इस वचन में देखते हैं, एक दिन जब वे शीलो में थे, हन्ना का दर्द बर्दाश्त से बाहर हो गया। वह रोते रोते यहोवा के मंदिर में गई। वहां की परिस्थिति को बाइबल बहुत गहराई से बताती है। हन्ना मन में अत्यंत व्याकुल होकर फूट फूट कर रोने लगी। वह मुंह से चिल्ला नहीं रही थी, वह अपनी आत्मा में परमेश्वर से बात कर रही थी। उसके होंठ तो हिल रहे थे, लेकिन उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। वह परमेश्वर के सामने अपने मन को पूरी तरह से उड़ेल रही थी। उसने रोते हुए एक मन्नत मांगी कि हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी इस दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे तो मुझे एक बालक दे, तो मैं उसे उसके पूरे जीवन के लिए तुझे सौंप दूंगी। वहां बैठे हुए याजक एली ने जब हन्ना को देखा तो उसे लगा कि शायद यह स्त्री नशे में है, क्योंकि उसके होंठ हिल रहे थे पर आवाज नहीं आ रही थी। एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी? अपनी मदिरा का नशा उतार। तब हन्ना ने जो जवाब दिया
वह आज हर एक प्रार्थना योद्धा के लिए एक मिसाल है। उसने कहा, नहीं मेरे प्रभु, मैं कोई मतवाली स्त्री नहीं हूँ, मैं तो एक बेहद दुखियारी स्त्री हूँ। मैं यहाँ किसी नशे में नहीं, बल्कि यहोवा के सम्मुख अपने मन की बातें खोल कर कह रही थी, अपना दुख उड़ेल रही थी। मेरे प्रियो, ऐसा ही होता है जब कई बार आप टूट कर बिखर कर परमेश्वर के भवन में जाती हैं। उस समय जब आपके पास कोई आशीष नहीं है, केवल आपने अपनी आंखें हन्ना की तरह परमेश्वर की ओर लगाई हैं, आप अपनी प्रार्थना निवेदनों को केवल परमेश्वर के सम्मुख रख रही हैं, तब समाज में हो सकता है बहुत से लोग आपको कहते हों, यह तो पागल हो चुकी है, सारा दिन अपने परमेश्वर का नाम जपती है, परमेश्वर के भवन में जाती रहती है, लेकिन क्या मिला? क्यों? क्योंकि यह तो पागल हो चुकी है, इसे तो और कुछ नहीं सूझ रहा है। मेरे प्रियो, यहाँ एली ने तो हन्ना को नशे में कहा, लेकिन हो सकता है समाज आज आपको पागल की दृष्टि से देखता हो, क्योंकि आपने अपनी प्रार्थनाओं को, अपने विषय को केवल यहोवा के सम्मुख रखा है, अपने उस सृजनहार के सम्मुख रखा है, जिसे लोग कहते हों 10 साल तो हो गए हैं, सारा दिन अपने परमेश्वर का नाम जपती है, लेकिन क्या मिला है? यीशु यीशु जपती रहती है। शायद आपके घर वाले, आपके पति आपको कहते हों, मेरे प्रियो, निराश ना होएं, उदास ना होएं, परमेश्वर सदा का वफादार है। जैसे वो हन्ना के प्रति वफादार था, वह आपके प्रति भी वफादार है। जैसे उसने हन्ना की प्रार्थनाओं को सुना, आज वो आपकी प्रार्थनाओं को भी सुनेगा। मेरे प्रियो, जब एली ने सच्चाई को देखा तो उसने कहा, कल्याण से जा और इज़राइल का परमेश्वर तुझे मुंह मांगा वरदान दे। जानते हैं इसके बाद क्या हुआ? वचन कहता है, हन्ना वहां से गई, उसने भोजन किया, उसका मुंह फिर कभी उदास नहीं रहा। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी, उसकी कोख को खोला, उसे शमूएल जैसा महान नबी बेटे के रूप में दिया, जिसने पूरे इज़राइल देश को बदल दिया। मेरे प्रियो, आज हन्ना का यह जीवित उदाहरण हमें बहुत बड़ी बात सिखाता है। जब आपके जीवन में दुख आए, जब लोग आपकी कमियों के लिए ताने मारे, आपकी असफलताओं का मजाक उड़ाए, तो इंसानों से मत लड़िए। हन्ना ने भी पन्ना से कोई बहस नहीं की, उसने भी पलटकर पन्ना को कोई गाली नहीं दी, ना ही उसकी किसी भी बात का या किसी भी ताने का जवाब पलट कर दिया। उसने क्या किया? वह मंदिर में गई और उसने अपने आंसुओं को परमेश्वर के सामने बहाया। मेरे प्रियो, जो आंसू दुनिया के सामने गिरते हैं, लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, उन्हें आपकी कमजोरी समझते हैं, लेकिन जो आंसू बंद कमरे में घुटने टेक कर परमेश्वर के सामने गिरते हैं, वे आंसू स्वर्ग में एक बड़ी गवाही बन जाते हैं। परमेश्वर टूटे हुए मनों के बहुत करीब रहता है। वह आपके एक एक आंसू को अपनी कुप्पी में इकट्ठा करके रखता है। मेरे प्रियो, यदि आज लोग आपकी कंगाली पर, आपकी बीमारी पर, आपकी सूनी गोद पर हंस रहे हैं, तो हन्ना की तरह अपने मन की बातें प्रभु के सामने खोल दीजिए, अपना दर्द उसे बता दीजिए। जब आप अपना पूरा बोझ प्रभु पर डाल देंगे, तो हन्ना की तरह आपका चेहरा भी खुशियों से चमक उठेगा। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। इस समय हम उस परमेश्वर के पास चलें जो टूटे दिलों को जोड़ने वाला परमेश्वर है। अपनी आंखें बंद करें और पूरे विश्वास के साथ मेरे साथ प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, करुणाकारी पिता, यीशु मसीह के नाम से हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम हमारे दुखों को समझने वाले परमेश्वर के सम्मुख आते हैं। पिता, आज मैं अपनी उन तमाम बहनों और भाइयों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो इस समय हन्ना की तरह टूटे हुए हैं, व्याकुल मन के साथ इस वीडियो को देख रहे हैं। प्यारे प्रभु, जिन्होंने अपने परिवार के लोगों के ताने सहे हैं, जिन्हें समाज ने नकारा है, सुनी गोद के कारण, अपने अकेलेपन के कारण या अपनी असफलताओं के कारण अंदर ही अंदर रो रहे हैं, सामर्थी परमेश्वर, आज इन्होंने अपने आंसुओं को
तेरे लिए बहाए प्रभु, ये तेरे सम्मुख आए हैं प्रभु। इन्होंने केवल और केवल अपनी आंखें तेरी ओर लगाई है मेरे प्रभु। जैसे आपने शीलो के मंदिर में हन्ना की गुप्त पुकार को सुना था, आज मेरे इन भाई बहनों की गुप्त पुकार को, इनके गुप्त आंसू को देख लीजिए सामर्थी परमेश्वर पिता। इनके जीवन के हर सूखेपन को, हर बांझपन को यीशु के नाम से फलवंत होने की आज्ञा देती हूँ। मैं यीशु के नाम से इन्हें ब्लेस करती हूँ। बी ब्लेस देम इन द नेम ऑफ जीसस राइट नाउ। यीशु के नाम से छूट जाओ सारी अंधकार की शक्तियां, सारी बीमारी की आत्माएं, सारे टूटे मन की आत्माएं जो इन्हें परेशान करती है, इन्हें डिप्रेशन करती है, असफलताओं में लेकर जाती है, मैं यीशु के नाम से हर गंदी बदरुओं को डांटती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु आपका सामर्थी हाथ मैं इनके जीवन पर मांगती हूँ प्रभु। आपका आत्मा इन्हें छुए प्रभु। इनके जीवन के हर सूखेपन को, हर बांझपन को मैं यीशु के नाम से डांटती हूँ, उनके जीवन से जाने के लिए आदेश देती हूँ। आज मेरी हर वो बहनें प्रभु जो बांझपन के ताने को सह रही है प्रभु, आज वो आशीष और गवाहियों को पाए प्रभु जी। उनका जीवन खुशहाल हो जाए यीशु के नाम से। मैंने फलवंत होने के लिए ब्लेस करती हूँ। बी फ्रूटफुल इन द नेम ऑफ जीसस, बी डिलीवर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। मैं प्रभु तेरे वचन को डिक्लेयर करती हूँ प्रभु। आप हर बांझ को घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाते हैं प्रभु। मैं इनके जीवन पर इस वचन की घोषणा करती हूँ। बी ब्लेस देम इन द नेम ऑफ जीसस, बी डिलीवर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से ब्लेस हो जाओ, यीशु के नाम से फ्रूटफुल हो जाओ। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू जीसस। प्यारे प्रभु, इनके मनों से सारा डिप्रेशन, सारी उदासी, सारा दर्द इसी घड़ी यीशु के नाम से जाता रहे। यीशु के नाम से ही छूटने पाए। इन्हें शैम्यूल जैसी आशीष देकर इनके मुंह को आनंद और गवाही से भर दीजिए प्रेमी पिता। प्यारे प्रभु, इन्हें छू लीजिए प्रभु। ये सेम ना रहने पाए, इनका जीवन सेम ना रहने पाए प्रभु। आज इनका हर रोना कराना आशीष और गवाही में बदल जाए यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सारी महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को यीशु के महान नाम से मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज से उदास होना छोड़ दीजिए, क्योंकि आपका रोना अब आनंद में बदलने वाला है। अगर आपको पूरा विश्वास है कि प्रभु ने आपके आंसुओं को देख लिया है, तो कमेंट बॉक्स में प्रभु मेरी सुनता है जरूर लिखें और इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाकर उनके टूटे हुए विश्वास को संभाले। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुतायत से आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।